नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं डिजिस्ट वॉर ऑफ अनडेड गॉड्स का फर्स्ट इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार ये सीरीज हमारे डिजीज की सीरीज को आगे कंटिन्यू करती है जिसमें आपने देखा था कि हीरोज को फाइनली क्योर मिल गया था और उन लोगों ने उस क्योर के जरिए सारे इन्फेक्टेड को ठीक कर दिया। लेकिन अब भी सुपरमैन इन्फेक्टेड है तो क्या वो ठीक होगा या नहीं, ये हम इस सीरीज में जानेंगे। तो अब आगे ऑल राइट गैंग। तो इशू की शुरुआत में हमें सुपरगर्ल की ओरिजिन बताई जाती है जिसमें कारा के पेरेंट्स को पता चलता है कि क्रिप्टॉन नष्ट होने वाला है, इसलिए वे तुरंत कारा को लेकर आते हैं और एक स्पेसशिप में बिठा देते हैं। तभी कारा उनसे कहती है कि मुझे कहीं नहीं जाना है, लेकिन फिर भी कारा के पेरेंट्स उसी स्पेसशिप में बिठाते हैं। लेकिन तभी हमें स्पेक्टर की आवाज़ सुनाई देती है जो कहता है कि मुझे कोई आइडिया नहीं है कि बच्चों के लिए माता पिता क्या कर सकते हैं, लेकिन अब मैं समझ पा रहा हूँ। तभी कारा की माँ कारा से कहती है कि हम तुम्हें जिंदा देखना चाहते हैं और अगर तुम जिंदा रहोगी तो हम इस मुसीबत का सामना कर पाएंगे। यह कहते ही वे लोग उस स्पेसशिप को कहीं दूर भेज देते हैं और फिर पूरा क्रिप्टन नष्ट हो जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि सुपरगर्ल उस प्लेन से जाते हुए सो जाती है और तब उसके डैड की आवाज़ उसे सुनाई देती है जिन्होंने प्लेन में अपनी आवाज़ फीड करके रखी थी। तभी कारा के डैड कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारे घर में पहुँचने के लिए कई साल लग जाएंगे, लेकिन जब वहां पहुंच जाओगी तब तक क्रिप्टॉन खत्म हो चुका होगा। हमने कई सारे प्लैनेट्स ढूंढे और हमें ये प्लैनेट पसंद आया, इसलिए हमने तुम्हें यहाँ भेज दिया है। जॉरेल ने अपने बेटे को इंसानों के पास भेजा है, लेकिन मैंने तुम्हें गॉड्स के साथ रहने को भेजा है। तुम वहां जाओगी तो तुम कभी अकेला महसूस नहीं करोगी। यह कहते ही हम देखते हैं कि इस यूनिवर्स में सुपरगर्ल समय से बहुत आगे आ चुकी थी और ये वो समय था जब एंटी लाइफ पूरे यूनिवर्स में फैल चुका था। तभी कारा का प्लेन न्यू जेनेसिस पे लैंड होता है और तब कारा बाहर आती है और लोगों को ढूंढने लगती है, लेकिन तभी उसके सामने सारे न्यू जेनेसिस के गॉड आ जाते हैं जो अब डार्कसाइड के कारण इन्फेक्टेड हो चुके थे। और तब वे सारे गॉड्स सुपरगर्ल पे अटैक कर देते हैं। ये देखकर सुपरगर्ल वहां से भागने लगती है, लेकिन तभी ओरायन सुपरगर्ल का कैप पकड़ता है और उसे नीचे खींचता है, लेकिन फिर भी सुपरगर्ल उसे लड़ने का प्रयास करती है, लेकिन तभी वे सारे इन्फेक्टेड सुपरगर्ल को इन्फेक्ट कर देते हैं। यह सीन शिफ्ट होती है और हम अल्फ्रेड को देखते हैं जो याद करके रो रहा था कि उसने बैटमैन और नाइटविंग को मारा है। तभी हमें स्पेक्टर की आवाज़ सुनाई देती है जो कहता है कि ये एंटी लिविंग वायरस 5 साल तक अर्थ पे रहा, जिसके चलते हमें कई सारे हीरोज को खोना पड़ा, जिसमें हमारे फ्रेंड्स, फैमिली और कई सारे हीरोज और विलन्स थे। पर फिर भी हमें क्योर मिल गया, इसलिए जितने इन्फेक्टेड रह गए थे हमने उन्हें ठीक किया। तभी हम ब्लू बीटल को देखते हैं जो अब ठीक हो चुका था। तभी स्कॉट फ्री ब्लू बीटल के पास आता है और कहता है, हे टेडी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ वंडर गर्ल जो अब वंडर वुमन बन चुकी है वो हिप्पोलिटा से मिलने आती है। तभी वंडर वुमन को देखकर हिप्पोलिटा पूछती है कि तुम अगर वंडर वुमन हो तो डायना कहाँ पर है, जिस पर कैसेंड्रा हिप्पोलिटा को सारी कहानी बताती है। तभी स्पेक्टर कहता है कि सारे हीरोज तो वापस आ गए, लेकिन अब भी एक हीरो बचा है जिसे लाना बाकी है। तभी हम बैटमैन को देखते हैं जो सुपरबॉय से कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा, जिस पर सुपरबॉय बैटमैन से कहता है कि हम जहां जा रहे हैं वो स्पेस है, जिस पर बैटमैन कहता है कि मैं बैटमैन हूं, जिस पर सुपरबॉय कहता है कि हाँ मैं जानता हूं, लेकिन हम सन के सेंटर में जा रहे हैं और वहां का तापमान 27 डिग्री फ़ारेनहाइट है, लेकिन फिर भी बैटमैन कहता है कि मैं जरूर आऊंगा। उसके बाद हम जस्टिस लीग को देखते हैं जो सन के पास खड़े थे और तभी हमें सन के अंदर सुपरमैन नजर आता है जो इतने सालों से सन की एनर्जी ले रहा था। यहाँ बाहर साइबॉर्ग सुपरबॉय से कहता है, जॉन तुम्हें सुपरमैन का ध्यान अपनी ओर करना होगा और उसे बाहर लेकर आना होगा, उसके बाद हम देख लेंगे। तभी वंडर वुमन सुपरबॉय से पूछती है कि क्या तुम सूरज की इतनी गर्मी को सह पाओगे, जिस पर सुपरबॉय वंडर वुमन से कहता है कि ये तो अंदर जाके ही पता चलेगा। तभी ग्रीन लैंटर्न सुपरबॉय से कहती है कि एक बात याद रखना, जो अंदर है वो तुम्हारा डैड नहीं है, जिस पर सुपरबॉय ग्रीन लैंटर्न से कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ,
कि वो मेरे डैड नहीं है, लेकिन जल्दी वो डैड हो जाएंगे। ये कहते ही सुपरबॉय सन के अंदर चला जाता है। यहाँ सुपरमैन अब भी एनर्जी सोख रहा था, लेकिन तभी उसे अंदाजा हो जाता है कि कोई वहां पर आ चुका है। यह देखकर सुपरमैन तुरंत सुपरबॉय पे अटैक कर देता है और सुपरबॉय को लेकर सन के बाहर आता है और फिर सुपरबॉय को जोरदार पंच मार के दूर फेंक देता है। लेकिन तभी ग्रीन लैंटर्न अपनी रिंग की पावर से सुपरमैन को बांध के रखती है, पर सुपरमैन उसे भी तोड़कर बाहर आता है और ग्रीन लैंटर्न को मारने जाता है। लेकिन तभी वंडर वुमन अपनी लाशों से सुपरमैन का गला बांध देती है, लेकिन फिर भी सुपरमैन उस लाशों से बाहर निकलने का प्रयास करता है। लेकिन तभी बैटगर्ल, जो अब शज़ैम है, वो सुपरमैन के मुंह पर जोरदार किक मारती है और तब साइबॉर्ग वो क्योर लेके सुपरमैन को इंजेक्ट करने आता है। लेकिन ये देखकर सुपरमैन अपनी हिट विजन निकालता है। लेकिन तभी मेरी मार्वल, ग्रीन लैंटर्न, वंडर वुमन और सुपरबॉय मिलके सुपरमैन को पकड़ते हैं और तब साइबॉर्ग वो क्योर सुपरमैन के अंदर इंजेक्ट कर देता है। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम 2 दिन बाद अर्थ 2 देखते हैं, जहाँ पर जॉन स्टीवर्ट और गाय गार्डनर को देखते हैं, जो प्रेसिडेंट लोइस से मिलने आते हैं। तभी जॉन लोइस से कहता है कि एलेंट्रा और सहलेन से कोई खबर नहीं है, जिस पर गाय कहता है कि इसका मतलब है कि वहां पर कुछ गड़बड़ है। जिस पर जॉन लोइस से कहता है कि हमें वहां जाकर इन्वेस्टिगेशन करनी होगी, जिस पर लोइस उन्हें परमिशन देती है। लेकिन तभी जॉन की रिंग जॉन को बताती है कि वहां पर एपोकलिप्टन एनर्जी मिल रही है। लेकिन तभी वहां पर बूम ट्यूब खुलती है, जिसे देखकर जॉन और गाय लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर तब उस बूम ट्यूब में से बैटमैन, सुपरबॉय और साइबॉर्ग बाहर आते हैं और वे लोग अपने साथ सुपरमैन को लेकर आए थे, जो अब पूरी तरह ठीक हो चुका है। यहाँ लोइस देखती है कि सुपरमैन अब ठीक हो चुका है। ये देखकर वो बहुत खुश होती है और सुपरमैन को हक करती है। तो वही मार्था केंट भी सुपरमैन को देखकर शॉक्ड रह जाती है। तभी सुपरमैन अपनी माँ को देखता है और कहता है, कैसी हो तुम? ये कहते ही मार्था सुपरमैन को गले लगाती है। तभी वहां पर जोनाथन केंट भी आ जाता है, जिसे देखकर मार्था खुश होती है। तभी स्कॉट फ्री सुपरमैन से कहता है कि अब समय हो चुका है हमें न्यू जेनेसिस पे जाने का, क्योंकि वहां पर हमारा बेटा हमारी राह देख रहा है। ये कहते स्कॉट फ्री और बिग ब्रैडा बूम ट्यूब खोल के वहां से न्यू जेनेसिस पर चले जाते हैं। इधर बैटमैन सुपरबॉय से कहता है कि तुम अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताओ, मैं तुम्हें बाद में मिलता हूँ। ये कहते ही डेमियन अल्फ्रेड से मिलने जाता है। तभी हम देखते हैं कि अल्फ्रेड लेस्ली नाम की औरत से बात कर रहा था, लेकिन जैसे ही डेमियन वहां आता है, वैसे ही अल्फ्रेड वहां से चला जाता है। ये देखकर लेस्ली डेमियन से पूछती है कि इन्हें क्या हुआ, जिस पर डेमियन लेस्ली से कहता है कि जब से हमने सबको वापस लाया है, तब से अल्फ्रेड को बैटमैन और नाइटविंग को खोने का दुख हो रहा है। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम ब्रेनियक की आर्मी देखते हैं, जो अर्थ 2 की ओर बढ़ रही थी। तभी जेसिका क्रूज को उसकी रिंग बताने लगती है कि खतरा आ रहा है, लेकिन इससे पहले कि रिंग अपनी बात पूरी कर सके, सुपरमैन और सुपरबॉय वहां आ जाते हैं और उन ब्रेनियक के ड्रोन्स के टुकड़े कर देते हैं। तभी वहां पर ग्रीन लैंटर्न आ जाते हैं और देखते हैं कि सुपरमैन और सुपरबॉय ने मिलकर सारे ड्रोन्स को खत्म कर दिया था। लेकिन तभी जेसिका कुछ देखती है और बाकी सारे लैंटर्न से कहती है कि ये ड्रोन्स का आना मतलब ब्रेनियक का आना है। ये कहते ही सारे लैंटर्न्स और सुपरमैन और सुपरबॉय देखते हैं कि वहां पर ब्रेनियक अपनी शिप लेकर आ चुका था। तभी देखकर जॉन सुपरमैन से पूछता है कि क्या तुम इसके अंदर देख सकते हो, जिस पर सुपरमैन जॉन से कहता है कि नहीं, मैं नहीं देख पा रहा हूँ। तभी साइबॉर्ग कहता है कि ब्रेनियक की शिप डैमेज लग रही है, मुझे लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है। यह सुनते ही सुपरमैन ब्रेनियक की शिप में जाने लगता है, लेकिन तभी सुपरबॉय सुपरमैन को रोकता है और कहता है कि मैं भी आपके साथ आऊंगा। यह कहते ही वे दोनों ब्रेनियक की शिप के अंदर घुस जाते हैं। तभी वे दोनों अंदर आते हैं और तब सुपरमैन कुछ देखता है और जॉन से कहता है देखो। यह कहते ही वे दोनों देखते हैं कि उनके सामने ब्रेनियक को तोड़ के लटकाया था, जो सुपरमैन को देखता है और कहता है कि हमें उसे रोकना होगा, क्योंकि गॉड्स मर चुके हैं, पर फिर भी वे लोग यहाँ आएंगे, क्योंकि वे लोग इस यूनिवर्स में पॉइजन फैलाना चाहते हैं, और जब तक ये गॉड्स अपना काम पूरा नहीं करते, तब तक वे लोग साथ नहीं बैठेंगे। एंड दैट्स इट। ये इशू यही कंटिन्यू होता है।